सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय सिया राम, जय सिया राम। हरिओम 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 हरिओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। मात पिता कुल गुरु कृपा ही केवलम, मात पिता कुल गुरु कृपा ही केवलम। हरिओम 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 हरिओम। पूज्य दामोदर बापू कृपा ही केवलम, पूज्य हंस निर्वाण साहिब कृपा ही केवलम, पूज्य धनजीराम बापू कृपा ही केवलम। जय सिया राम, जय सिया राम हनुमान जी महाराज। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय भीम, जय हो बाबा साहेबनी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हे हरि, हे हरि। श्री राम, श्री राम। श्री हरि, श्री हरि। श्री राम, श्री हरि। श्री राम। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा। श्री कृष्ण मुरारी, हे मुरारी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि, हे हरि। हरे कृष्ण, हरे मुरारी, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हे हरि, हे हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कुल कृपा ही केवलम। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हे हरि, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे वासुदेवा। हे हरि, हे हरि, हे हरि। हे हरि, हे हरि। श्री राम। श्री राम।
सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु श्रीदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुलगुरु देवाय नमो नमः। माँ कुलदेवी चंडी चामुंड माताय नमो नमः। हनुमान जी महाराज नमो नमः। धरती माताय नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब। जय सियाराम। महेश्वरी मेघवार समाज ने ध्रुवाचार आज शनिवार का दिन, साथ साथ में एक और भी शुभ दिन। आज तारीख 2 अक्टूबर 2021। मना अपने देश के महात्मा पूज्य मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के जन्म जयंती अवसर पर मैं आज की मानवता सत्संग के द्वारा जो ज्ञान गंगा की प्रवाह जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको अपने भारत राष्ट्रपिता जो आजादी दिलाने के लिए, देश के लिए जो अपना बहुत बलिदान दिए, बहुत तप किए, ऐसे महापुरुष और महात्मा की जन्म जयंती पर आपको बधाई देता हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज दो महान पुरुषों के एक साथ दिन, मेरे हनुमान जी महाराज का शनिवार, ये भी महावीर और यह पूज्य महात्मा गांधी भी, आज से मैं उनको महावीर कहूँगा। महावीर ही थे, अपने देश के राष्ट्रपिता। जय हो गांधी जी नी जय हो, महात्मा गांधी जी नी जय हो। साथ साथ में जैसे हनुमान जी महाराज राम भक्त, परम राम भक्त थे, ऐसे ही पूज्य महात्मा गांधी जी भी
राम नाम के परम भक्त थे। महात्मा गांधी जी पूज्य बापू की आज 152वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। 152 जन्म जयंती आज की ज्ञान गंगा की जो अपनी सत्संग है में उसमें पूज्य बापू के प्रथम में उनकी जीवन यात्रा के आप वैसे तो आजकल छोटे बच्चे भी पूज्य बापू को जानते हैं। क्यों कि प्राइमरी कक्षा से ही पूज्य बापू के पाठ आते हैं, पढ़ाई में आते हैं। बड़े से छोटों तक को पता है कि पूज्य महात्मा गांधी जी कौन थे। फिर भी और सबको पता भी होगा, जीवनी ना हो तो भी जो ये वीडियो सुने तो उन्हें थोड़ा ध्यान में रहे, इसलिए मैं थोड़ी सी बात इनके जीवन के बारे में भी करेंगे। पहले तो 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से भी मनाया जाता है। मैं भी शुभकामना देता हूं अहिंसा दिन। अहिंसा की सत्य और अहिंसा की बात को लेके उनके ऊपर वजन देके जोर देके बापू ने देश की आजादी दिलाई थी। अहिंसा के पुजारी और भारत को अंग्रेजों के हुकूमत से आजादी दिलाने वाले ऐसे महान व्यक्ति, महान पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम और वंदन करता हूं। के साथ साथ सिर्फ भारत में नहीं भाइयों, पूज्य बापू सत्य और अहिंसा का संदेश पूरा विश्व में फैला दिए थे। दुनिया में उनके ये सूत्र सत्य और अहिंसा पूरे विश्व में फैलाए थे। देखो भाई बहनों, ये भाइयों बहनों वाली फिर से बात आई। ये जो अपने दिल्ली में बैठे हैं बड़े नेता, जैसे कि मैं आप भी आएगा, ये जैसे कि पूज्य महात्मा गांधी जी गुजरात के ही थे, तो जो ये देश में बैठे हैं अपने गुजरात के बड़े, वो जो बोलते रहते हैं अपने भाषण में, देखो भाइयों बहनों प्रवचन में स्पीच, मैं उनकी नकल नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी अदा से, मैं मेरी छटा से बोल रहा हूं। देखो भाइयों बहनों, अहिंसा सिर्फ आप ये समझो कि भाई जानवरों को मारना या मनुष्य का हत्या करना, मर्डर करना या किसी से झगड़ा फसाद करते रहना, मना वो भी एक जात की अहिंसा ही है। जो सो क्रोध में रहना, क्रोध करते रहना, ये सब अहिंसा में ही आते हैं। क्योंकि खुद के ऊपर भी तो आप लोग हिंसा करते हो ना, ये सब हिंसा, ये सबको मिटाना उसको अहिंसा बोलते हैं। ये सब हिंसा में ही आते हैं। मर्डर करना, ये करना, एक दूसरों को काटना, पशुओं को काटना, ये सब हिंसा में आते हैं। तो बापू ने अहिंसा का मार्ग दिखाया। स्वदेश की आजादी को दिलाने के लिए भी पूज्य बापू ने कोई भी हथियार नहीं उठाए थे, सो आप जानते हो। एक लकड़ी लेके बापू ने सत्य और अहिंसा पे चल के
मार्ग दिखा के अपने देशवासियों को भारत देश की आजादी दिलाई थी, ऐसा माना जाता है और बोला भी जाता है। पर भाइयों मैं इतना कहूंगा कि भाई बापू अपने मार्ग से जो अहिंसा या सत्य का दिखा है वो सही, बिल्कुल सही है। पर मेरे देशवासियों, आप ये भी तो सोचो कि भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, कितने 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 शहीद हो गए। बापू के प्रयास, बापू की कोशिशें वो सोने में सुहागा थी। पर भाइयों, सिर्फ लकड़ी से आजादी नहीं मिलती, और सिर्फ बातों करने से भी, सत्य की बातें करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये सब कहने से नहीं होता है भाइयों बहनों। उसके लिए पूज्य हमारे सतगुरु मोरारी बापू बोले, बहुत साल पहले मैं कथा में भी सुना था कि हे बाबा, हे साधुओं, हे मानवो, अब उठो। साधुओं को बोले, साधुओं को अब उठो, शास्त्र के साथ शस्त्र लेने की भी जरूरत है। अब आप सोचो, ये भी तो बापू है हमारे, ये भी बापू बोले थे। तो भाइयों, शास्त्र और शस्त्र जहां जरूर पड़े वहां जरूर होते हैं, जहां जरूर। अभी अभी आप ही देख लीजिए, ये जो युद्ध लड़ाइयां जो इतनी हुई, आजादी के बाद भी कितनी लड़ाइयां युद्ध हुए, क्या बिना शस्त्र के हुए थे? तो हर एक शब्द, हर एक वर्ड अपनी अपनी जगह पे सही भी है, उसको अमल करें, आचरण में उतारे, वो सही है। पर भाई साहब, ये सिर्फ शास्त्रों से, वचनों से बातें नहीं चलती, काम नहीं होते। कभी कभी जरूर पड़े तो अपने बचाव के लिए शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। जैसे कि काला नाग, आपने सुना होगा या देखा होगा, कोबरा बोलते हैं या जो भी इंग्लिश में। काला नाग अगर सच्चा जो निकले तो उनको देख के कितने दूर भागते हैं। भागते में ना, वैसे फू करेगा ऐसे तो भी कितने दूर भागते हैं। अगर काट दे तो, पर शस्त्र दिखाएं तो जरूरी भी है भाई। जैसे काला नाग ऐसे ऐसे फूंक मारता है और कैसे भागते हैं, तो जरूरी है, जो जरूरी है वो सो जरूरी है। मैं तो यहां तक कहूंगा, हमारे सदगुरु पहले बोल चुके हैं। तो महात्मा गांधी जी अपने रास्ते पे, अपने मार्ग पे सही थे। पर भाई साहब, भाइयों बहनों, आपको पता होना चाहिए कि देश आजादी सिर्फ लकड़ी से नहीं होती है। देश की आजादी जो प्रेम की भाषा न समझते हो, सत्य की भाषा न समझते हो, प्रेम की भाषा न समझते हो, करुणा की भाषा जो न समझते हो, तो भाइयों वहां जरूर पड़े ने तो वहां उठाने भी पड़ते हैं। भगत लोग जो अभी भी जगत और भगत को वैर है, भगत लोग जो बोलते हैं कि भाई ये तंबूरा, जैसे कि एक तारा हम बड़ा जो मैं बजाया रहा था बीच में भजन गा के, वो तंबूरा बजाने वाले क्या करें, इनका क्या है इन लोग। अरे भाई, यही तंबूरा जो उल्टा करो
तो हनुमान की गदा न बन जाए? सो इतना ही टाइम लगता है। वो तंबूरे को उल्टा करो, मन हनुमान जी की गदा बन गई। इसलिए हर एक बात में कुछ न कुछ जानने को मिलता है। सो आप लोग हर एक बात, हर एक चीज को सोचा करें, देखा करें और उनका अनुभव किया करें। जैसे कि अहिंसा, हिंदू धर्म में, शायद जैन धर्म ये सब आ जाते होंगे, पर जैन धर्म में बात करूंगा। जैन धर्म के लोग, जैन साधु साध्वियां जितना अहिंसा को मानते हैं, अहिंसा को पालते हैं, भाई मैं यहां तक कहूंगा कि कोई धर्म में ऐसा नहीं है जितनी ये तप करते हैं। परंतु पशु पक्षी मानव उनकी हत्या न करें, हिंसा न करें, उनको फिर उनको मना न करें, उनको अहिंसा बोले कि भाई ये तो जीव जंतु तक के ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। कैसे? जैसे कि पैदल पद यात्रा करते हो ये साधु साध्वियां, अरे भाई साहब वो नीचे जमीन पे देख के चलते हैं। क्यों? कि कोई जीव जंतु, चींटियां है, कीड़े मकोड़े हैं, और भी जीव जंतु कोई पांव के नीचे आके मर न जाए। अब आप सोचो इसके ऊपर अहिंसा कितनी चाहिए। ऐसे ऐसे ही अपने पहले युग में कोई भरत राजा हो गए थे, मैंने सुना पड़ा था। वही सो मैंने एक बार शायद कथा में बोले भी थे आपको। तो एक राजा, वही राज्य का राजा जा रहा था अपने दूसरे देश राज्य में। तो ये भरत महाराज पहले राजा थे, अब वो साधु बन गए। अब साधु बनने के बाद जंगल में आके बैठे रहते थे एक पेड़ के नीचे। दूसरा राजा जब निकला पालकी लेके, जिसको अपन डोली कहते हैं, पालकी लेके निकले, 4 जने उठा के जा रहे थे। क्योंकि पहले ये सब रथ ये नहीं थे, ये गाड़ियां, ये जो वाहन, वो कुछ भी नहीं थे। तो 4 जने उठा के, जैसे वो जनाजा उठा के जाते हैं, ऐसे राजा को उठा के जा रहे थे डोली में। अब एक जने कोई आगे चलने वाले का पैर में कुछ तकलीफ होगा तो आधा टेढ़ा चल रहा था। तो राजा ने बोला, ए भाई मुझे गिरा दोगे क्या? हड्डी पसली एक करोगे क्या? कौन है, कौन, क्या हुआ है? बोले महाराज ये एक भाई को पाँव में थोड़ा कुछ दर्द है, सो इसलिए। तो उड़ाओ, दूसरे किसी को ढूंढो। राजा को हुक्म। देखे तो हट्टा कट्टा एक बाबा साधु पेड़ के नीचे बैठा। गए तीनों, भाई चलो, ए भाई चलो, आपको महाराज ने बुलाया, आए। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि वो भी एक राजा थे, पर लगनी जो लग गई ना भाई। जैसे मुझे दामोदर बापू ने एक भजन गाए, लागी 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 रे मुन्ने भजन लेरू लागी, मुन्ने सत्संग लेरू लागी। ऐसे भजन की धुन लग गई थी, सत्संग की धुन लग गई थी, सत्य मार्ग पे चलने की जो धुन और रंग लग गया था, सो बाबा बन के बैठे थे। महाराजा थे, ये राजा के जैसे ही नहीं, उसके ऊपर के राजा थे। तो भी उनको पता नहीं। आए, महाराज नमन, भाई कौन हो? बोले मैं बस ऐसे ही बैठा हूं, वनवासी हूं, बैठा हूं। बोले नहीं मैं राजा था या कुछ नहीं। देखो भाई, अभी वैराग लेना, अब ये सत्संग में भाई साहब सुनिए, मानवता सत्संग तो अपना जो विषय जो श्रावण मास से चल रहा है सो है। अब मानवता सत्संग के साथ
अब ज्ञान की बातें अब आए, सो मुझे जो सूझेगी मैं आपको बोलता रहूंगा। जो मेरे सदगुरु के वचन, कुलु गुरु के वचन, माता पिता के वचन, शास्त्रों के वचन, मेरे संतों के वचन होंगे, सो मैं आपके पास रखता रहूंगा। जैसे कि वैराग पे बात आई, तो एक दिन मारवा के राजा भर्तृहरि, आप सुने होंगे, भर्तृहरि, अब उनको जब वैराग लगा, उनके गुरु उन्हें महल से ले गए बाबा साधु बना के, ओके। तो वो वैराग महल छोड़ने के बाद, खुद राजा थे, वो छोड़ने के बाद सब वो जंगल में शमशान, जैसे वो शिव भक्त थे, जैसे अपने शंकर महादेव शमशान में रहते, भस्म लगा के रहते थे, ऐसे ही भर्तृहरि शमशान में ही रहते थे। और वही लाशों जलती थी, जो वो लाशों की भस्म को लगा के और बैठे रहते थे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो एक दिन शंकर जी को पार्वती जी ने पूछा कि महादेव जी, आपके भक्त बड़े कि मेरे भक्त बड़े? बोले, क्या बात करूं देवी जी, आप मेरे भक्त को देखिए तो सही। भर्तृहरि जो बैठे थे उनको बताए, कितने बड़े बड़े मेल मारवा के राजा थे, छोड़ के सब आगे पिंगला जैसी सुंदर, जो मैं मारवा नहीं, भारत देश भी नहीं, और विश्व में सुंदरी, जैसे आपने ऐश्वर्या नहीं हुई विश्व सुंदरी से भी अधिक उनकी पिंगला रानी, उनकी माता, परिवार, महल, राज सब छोड़ के आप देखो तो सही, शमशान में बैठे हैं जोगी होके। वो देखिए आप मेरे भक्त। अच्छा, माता जी बोले चलो देखते। आए दोनों साधु का वेश लेके, भिक्षान दे। अब वो आप देखिएगा, कोई बर्तन नहीं था भाई। मानवों की जो जली हुई लाशों में से जो खोपड़ियां बचती है ना, वो खोपड़ियों में खिचड़ी पका के खाने की तैयारी कर रहे थे, खुद एक जने की जितनी, और पानी का थोड़ा एक पनाव भरा हुआ था बर्तन, एक गिलास या लोटा जो भी हो, कमंडल। तो आए भिक्षान देही। अब भर्तृहरि ने देखा, ओहो, मेरे आंगन में साधु साध्वी आए, पधारिए पधारिए पधारिए। आसन दिए बैठे, हुक्म कीजिए, आज्ञा कीजिए। कुछ नहीं महाराज, हम भोजन के भूखे हैं। ठीक है, बैठिए। अब उनकी जो पकी हुई खिचड़ी थी ना भाई, वो उनमें से कुछ शंकर जी ने खाई, कुछ पार्वती जी ने खाई। वो दोनों खा ली, थे इतनी सी एक जने की, दोनों खा ली। भर्तृहरि कुछ नहीं, बस देखते रहते। पानी जल दिए, वो भी पिए। पानी थोड़ा सा था और तो दूर था बहुत, वो भी दिए। अब दोनों जल भी पी गए। अब ये तो बिल्कुल भूखे प्यासे रह गए भर्तृहरि। साधु साध्वी खा गए, पी गए। भर्तृहरि को बोले, अरे अरे महाराज, हम आपका बनाया खाना भोजन
हम दोनों ही खा गए, जल भी पी गए, आप क्या खाएंगे पिएंगे? अरे क्या बात करते हो, ऐसा बोल रहे भर्तृहरि, कि आप क्या बात करते हो, ये क्या खिचड़ी और ये जल खिचड़ी थी? अरे आपको पता है मैं कौन हूं? मैं मारवा राज का राजा भर्तृहरि हूं। वो क्या, मैं वो छोड़ के आया हूं, ये खिचड़ी क्या है? तब आगे चल के सती जी बोले, देवी चलिए महाराज। अब क्या हुआ पता है आपको? भर्तृहरि ने इतना छोड़ने के बाद अहंकार से नहीं छूट सके, वही तो अभिमान छुपा ही था कि मैं राजा था। अब आप सोचो, देवी जी ने बोले शंकर जी को, देखो आपका भक्त अभी तो अहंकार से भरे हुए हैं, अभी तक तो राजा राजपाट याद है। ऐसे ये जो भरत राजा थे ना भाई, ऐसे नहीं थे। महाराज मेरी पालकी उठाओ, एक आदमी को पांव में कुछ लगा हुआ है, ठीक है महाराज। बेचारे वो उठाने लगे, 4 जने वापिस भरत राजा तो उनसे भी जो साधु थे, उनसे भी पहले वाले से भी और जंप मारने लगे, आड़े टेढ़े ये चलने लगे, जंप मारने लगे। फिर महाराज चिल्लाए राजा, अरे भाई क्या है वापिस, ये जो बदले आप आदमी, वो भी बोले महाराज पता नहीं, इसको तो कुछ भी नहीं, अटक अटे क्यों ऐसे चल रहे? रुको रुको, डोली पालकी नीचे रखो। बोले इधर आओ भाई, ये आप अट्टे कट्टे चंगे भले पाँव सब बराबर है, आपका शरीर पूरा बराबर, आप क्यों ऐसे चलते हो? महाराज मुझे माफ कीजिएगा ना। हाँ बोलो। कि मैं जब नीचे देख के चलता हूं ना महाराज, तो मेरे पाँव में चींटी कीड़े मकोड़े कोई जीव जंतु न आके मर जाए, इसलिए मैं ऐसे चलता हूं महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा। अब आप सोचो, ऐसे ही अहिंसा, इतनी अहिंसा जो भरत राजा की थी, ऐसे जैन धर्म में सबसे ऊंची है हिंसा न करना, जीव जंतु तक को भी जिंदा रखना, मर न जाए, ऐसे अहिंसा होती है भाई। और इससे भी मैं आपको ऊपर की बात बताऊं, आपको बताऊं, कोई बताते होंगे कि नहीं, और हमारे क्योंकि अपने देश में जैसे कि हमारे सदगुरु कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो वो कोई भी डर या भय रखे बिना बात बता देते हैं, कह देते हैं, किसी की शर्म रखते भी नहीं। और आप देखते भी और सुनते भी होंगे, सच बोलना है तो जो 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 अपन अभी जो बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, सत्य और अहिंसा, तो सत्य पे जो बोलने, तो भाई साहब मेरी पीठ भी तो जोरदार है, ताकतवर है मेरी पीठ। मेरे सदगुरु बैठे हैं मेरे सामने, मेरे कुल गुरु दामोदर बापू, हंस साहेब, धनजीराम बापू, सब मेरे सामने बैठे हैं। तो मैं भाई सत्य बोलने से क्यों डरूं? मुझे क्या डर? और भाई ये जो व्यास गादी पे बैठ के जो बात करते ना, वो बहुत तप पकड़ना पड़ता है। इस पे बैठ के बात करना कोई नानी माँ का खेल नहीं भाइयों। जैसे इसके ऊपर की बात जैन धर्म की, साधु साधुओं की, मैंने सुना और देखा भी है कि ज्यादातर ये लोग, आप लोग भी देखे होंगे, जो सफेद वस्त्रों में रहते हैं, हाथ में पीछा होता है, कमंडल होता है, कोई कोई साइकिल से, अभी जो दूसरे साइकिल चलाते पर पद यात्रा ही होती है, तो सो जंगल में ही निकलते हैं। जब जंगल आता है तब
लघु शंका जब करनी हो, मना में एक लघु शंका को आप भाषा नहीं समझते होगी, तो संडास जब इनको लगे लेटिंग जाना हो, तब वो जंगल में खुले में जाते हैं, तब जो उनका जो संडास होता है, जो गिरता है जमीन पे, अरे भाइयों बहनों, आपको विश्वास नहीं आता होगा, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जो उस संडास के अंदर भी आपको पता हो तो छोटे छोटे गडरिया जीव जंतु होते हैं। वो जीव जंतु अपने संडास को अपने हाथ से लकड़ी लेके ऐसे 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 चुन 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 करके अलग अलग करके जो जीव जंतु होते हैं वो जो निकल जाए और मर न जाए इसके अंदर दब के या घुट के। अब आप सोचो तो सही भाई, अपने संडास जो 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 अपन जिसकी बास कोसों दूर भागते हो, कोसों दूर जिस बास से, और जो 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 खाते हैं, जैसे कि मैंने क्या बोले, अपन जो भी खाते हैं, चलो ना भाई साहब, चलो फिर भी अभी दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैं आप जो भी खाओगे, फिर आप देखना उनका क्या बनता है।